नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि अक्सर इस टॉपिक को हम राइटिंग में लिखते हुए और बोलते हुए यूज करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है इन्फिनेटिव मिड सू, यानी कि जब भी हम इन्फिनेटिव वर्ब यूज करेंगे तो उससे पहले सू आएगा। यानी कि जब सेंटेंस में हम जब दो वर्ब यूज करते हैं तो जो लास्ट वाली वर्ब है, सेकंड वर्ब, उससे पहले सू आता है और सू के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म में आएगी। तो देखिए, व्हेन zwei Verben in einem Satz stehen, यदि दो वर्ब एक सेंटेंस में आ रही हैं तो dann bleibt das zweite Verb im Infinitiv। तो जो सेकंड वर्ब होगी वो आपकी इन्फिनेटिव फॉर्म में होगी, राइट। तो ये चीज़ आपको विस्तृत समझ में आ गई होगी। यानी जब दो वर्ब एक सेंटेंस में आ रही हैं तो जो सेकंड वर्ब होगी उससे पहले सू लगेगा। इंग्लिश में भी हम यूज करते हैं आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू गो, इस तरह से, यानी कि जो सेकंड वर्ब से पहले टू लगाते हैं हम लोग। तो वही है आपका इन्फिनेटिव मिड सू, यानी कि सेकंड वर्ब से पहले सू लगा के हम ये काम करते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, राइट। अब समझते हैं, देखिए कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं, इनकी लिस्ट दे रहा हूं मैं आपको, जो बड़ी फ्रिक्वेंट यूज होती है। जैसे अगर वर्ब आ रही है अनफांगन, टू स्टार्ट, बिगिनन, टू बिगिन, फॉरगेसन, टू फॉरगेट, भूलना, फैजूखन, टू ट्राई करना, होफन, टू होप, आशा करना, प्लानन, टू प्लान, प्लान करना, फ्रेशप्रेशन, टू यानी फ्रेशप्रेशन हो गया वादा करना, ओके, एंडशाइडन, टू डिसाइड करना, लर्नन, सीखना, फॉरहाबन, टू हैव प्लान, एंड शाइनन, टू शाइन, चमकना, एक तरह से अपीयर होने की बात भी हो इसमें हम कर सकते हैं, राइट। अगली चीज है आपकी, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए, इश फैजूक, देखो ये वो आ गई, इश फैजूक jeden Tag Deutsch zu lernen। तो देखो सेकंड वर्ब क्या है, लर्नन। फैजूखन भी आ रही है और लर्नन भी आ रही है, दो वर्ब आ रही है। तो जो सेकंड वर्ब होगी उससे पहले क्या आएगा, सू आ जाएगा मित्रों। तो आई ट्राई एवरी डे टू लर्न जर्मन, मैं हर दिन जर्मन सीखने की ट्राई करता हूं। ए हार्ट फॉरगेसन, वह भूल गया, das Fenster zu schließen, यानी कि खिड़की को बंद करना, वह खिड़की को बंद करना भूल गया। दो वर्ब आ रही है, स्लीसन और फॉरगेसन। अगला देखो, wir planen nach Deutschland zu fliegen, हम प्लान कर रहे हैं जर्मनी जाने के लिए, या तो बाय रोड या फिर उड़ के, बाय फ्लाइट। तो फ्लीगन बाय फ्लाइट और फारन बाय रोड। तो wir planen nach Deutschland zu fahren, wir planen nach Deutschland zu fliegen। और देखो, ich hoffe, I hope die Prüfung zu bestehen, I hope to pass the exam, मैं आशा करता हूं कि एग्जाम पास करूंगा। ich hoffe die Prüfung zu bestehen, राइट। तो यहाँ पे होफन वर्ब आ रही है आपकी, देखिए यहाँ पे प्लानन वर्ब आ रही थी, हावन के साथ भी हम लोग यूज कर सकते हैं ना। और हावन एक्चुअली यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ फेरगेसन है वर्ब, फेरगेसन और स्लीसन। यहाँ पे आपका प्लानन आ गई और फ्लीगन और या फिर फारन, वो सेकंड वर्ब है, क्लियर, ओके। फिर है आपकी ich habe vergessen meine Hausaufgaben zu machen, I have forgotten to do my homeworks। तो यहाँ पे फेरगेसन और सुमाखन, यानी माखन वर्ब आ रही है तो माखन से पहले क्या लगेगा, सू लगेगा मित्रों, राइट। और समझते हैं इसको अच्छे से और एग्जांपल के माध्यम से। देखिए, ich habe vor nächstes Jahr in Deutschland zu arbeiten, मेरा प्लान है कि नेक्स्ट ईयर में जर्मनी में काम करूं। I have planned to work next year in Germany। तो दो वर्ब आ रही हैं, तो यहां पे सू अर्बाइटन, अर्बाइटन से पहले क्या लगेगा, सू लगेगा। और यहां पे जो वर्ब है वो है फॉर हाबन, टू हैव प्लान। ए हट आंगस्ट, उसको डर है, फेलर सुमाखन, मतलब गलती करने का, कि मुझे कोई गलती ना हो जाए। एर हार्ट आंग्स फेलर सुमाखन, तो माखन से पहले क्या लग जाएगा, सू लगेगा। तो यहां पे वर्ब हो गई आपकी हाबन, हाबन के साथ नाउन आएगा, है ना, याद रखना इस चीज, राइट। आगे चलते हैं। जी एंडशाइडेड जिश, वह डिसाइड करती है,
मेडिसिन सू स्टूडियन, यानी कि डॉक्टर की पढ़ाई करने का निर्णय करती है, डिसाइड करती है खुद, राइट। सो यहाँ सू स्टूडियन, स्टूडेंट से पहले क्या आ जाएगा, सू आ जाएगा। Ich habe keine Lust, I don't have interest heute zu kochen, आज मेरा कुकिंग करने का मन नहीं है। I don't have interest to cook today, मेरा आज पकाने का मन नहीं है, ये कहना चाह रहा सेंटेंस। और देखो es macht Spaß, it makes fun neue Sprachen zu lernen, it makes fun to learn new languages, right, मतलब इट मेक्स फन टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस, तो ये चीज़ मज़ा देती है, नई लैंग्वेज सीखना मज़ा देता है, ये कहना चाह रहा है। इट इज़ फन टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस। तो इस तरह से आप जब दो सेंटेंस, मतलब ये एक सेंटेंस में जब दो वर्ब आ रही हैं तो उनको हम फ्रिक्वेंटली इस तरह से यूज कर सकते हैं, और बहुत फ्रिक्वेंट ये यूज़ होता है लिखने में और बोलने में। तो आप इसको अच्छे से लर्न करें, और आप आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और ये जो टॉपिक है ये अब बहुत इजी लगने लगेगा। और फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करें, मुझे बड़ी खुशी होगी मैं आपके कमेंट का आंसर दे सकूं, और आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Auf Wiedersehen।